आप ही चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं सुई के साथ आते हैं। बोलो बोलो, किसको लगानी सुई? अरे बोलिए नहीं। सुनिए, मैंने तो डॉक्टर मेहता को बुलाया था। आप कौन? नन्ही उंगली के सुई की कसम, वो उन डॉक्टर को खुद एक डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, इसलिए हमें आना पड़ा। किसको लगानी है सुई? अरे बहू बेटा, ये अचानक किसकी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाया? नहीं नहीं पापा जी, वो तो विवान के लिए बुलाया है मैंने, वैक्सीनेशन के लिए। नमस्ते। नमस्ते। फिर लगाओ सुई। विवान मैं नहीं हूँ, विवान वो है। मेरा दिल फिर से धबड़ धबड़ कर रहा है। कहाँ हो मस्ती परी? एक एक समोसा मेरी आत्मा को छू के गया, पेट भर गया। फिर मेरी आत्मा को और एक समोसा चाहिए। तो पेशेंट ये है। आओ बेटा, तुम्हें सुई लगाते। अरे पेशेंट, अरे बेटा, अरे भागो नहीं, रुको विवान। अरे कहाँ गया? पेशेंट मिला क्या, पहले बताओ। नहीं 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 बहुत ही शरारती बच्चा है। लगा। अरे रुक। नहीं नहीं बेटा, नन्ही सुई की कसम, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। होगा, बहुत दर्द होगा। मस्ती मस्ती। अरे बोलो नहीं, चुप रहो। जब देखो मस्ती सूझती है तुझे। आप लगाओ इंजेक्शन, लगाओ। अरे अरे पापा जी, कस के पकड़ो इसे। पूरे काल लोक में तौबा तौबा इकलौता ऐसा जाबाज है जिसने वीर लोक के आदमी के पीछे सुई लगाई है। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। ये कौन चीखा? सुई इसे लगाई, दर्द मुझे क्यों उठा? अरे सुई इसे लगाई और चिल्लाए तुम? दादाजी, क्या है ना, मेरे कमर की नस खिंच गई है। अच्छा अच्छा। नन्हे असिस्टेंट, तुम लगाओ सुई। ये क्या हो गया? ये है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझ गया क्या हो रहा है। जय हो बालवीर की। अरे लगाओ लगाओ, टीका लगवाना है ना, लगाओ। अरे बाप रे, अगर सुई नहीं लगी तो सबके सामने कहीं पोल ना खुल जाए। अरे ये कैसे मरीज किस्म के डॉक्टर आ गए हैं हमारे घर में, करुणा। अरे सुनिए ना। तुम लगाओ। क्या हुआ? अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पीछे एक नन्ही परी घूम रही है। अगर देख लिया ना तो सीधा अस्पताल जाना पड़ जाएगा। तो निकल लो यहाँ से, निकल लो। हमें अस्पताल में कुछ काम आ गया है। सुई देने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा।
अरे जाइए, चल निकल रहे। कैसे डॉक्टर हैंगे? ये इलाज करने आए थे, करवाने चले गए। अब मेरा दिल बिल्कुल भी दबड़ दबड़ नहीं कर रहा है। शौर्य, वीर स्नान का समय होता जा रहा है और अभी तक परिया और बालवीर विवान को लेकर नहीं पहुंचे। बालपरी जब से भैमार कैद से आजाद होकर नेत्रपरी को बंदी बना के भागा है, मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य, कहाँ है वो सब? बालवीर, ध्वनिपरी, नेत्रपरी और विवान सब तिम्नासा के सिंसूरा ग्रह पे हैं। क्या? सिंसूरा ग्रह? पर वहां तो सिर्फ तिम्नासा की शक्तियां चलती है, हमारी नहीं। मैंने तिम्नासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परिया और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे विवान की भी। तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो। पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भैमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान, फंस गए ना धर्म संकट में। बालवीर अब क्या करेगा बालवीर? किसे बचाएगा? उत्तराधिकारी को या इस परी को? या इसे? बड़ी बड़ी क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? तुम्हारी मौत को अंजाम देने के लिए मैंने काल शस्त्र का निर्माण किया और उस काल शस्त्र से तुम्हारा घर, तुम्हारा परीलोक तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुमने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी, ये सोचे बिना कि तिम्नासा चुप बैठेगी। मुझे पता था कि धरती लोक पर काल लोक वालों की ताकत काम नहीं करती, इसलिए मैंने नेत्रपरी का सहारा लिया। तुम्हारी प्यारी सी परी पे नेत्रपरी का सहारा लेके मैं तुम्हारी नाक के नीचे रही, तुम्हारी परियों के बीच में, ताकि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रख सकूं जो तुम तिम्नासा से छुपाना चाहते थे। नेत्रपरी का वापस सहारा लेकर मैं वीर लोक गई और वीर लोक जाकर मैंने वीर वृक्ष से माला चुराई और भैमार को छुड़ाया। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी बालवीर कि तुमने तिम्नासा को कमजोर समझ लिया। आज देखो तिम्नासा वापस तुम्हारे सामने खड़ी है और आज तिम्नासा तुम्हारे उत्तराधिकारी को हासिल करेगी
और उसे बनाएगी कालवीर, बुराई का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म संकट में जो तिम्नासा को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिम्नासा को हराना नामुमकिन है। ध्वनि परी! बालवीर, ये आखिरी अलविदा नहीं है, ये अलविदा है तेरे खत्म होते हुए वजूद की। अब तू बीता हुआ कल है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर। अब ठीक तो है ना? हाँ। नेत्रपरी! नेत्रपरी! बालपरी! हमने नेत्रपरी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं बचा पाए। बालवीर, हम हार गए। हम बुराइयों से ये जंग हार गए बालवीर। नहीं पानी परी, बुराई से अच्छाई ना ही कभी हार। भैमार कैसे निकल आया वीरलोक से? मुझे तो लग रहा था सारी उम्र नौकर बन के रहेगा वीरलोक में। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे पता था आप ही जीतेंगी। मेरी भैरानी महान है मेरी भैरानी, महान है। अरे ये तो कमाल हो गया, दोनों जिंदा बच के नन्हे बालवीर को गोद में ले आए। अरे लग तो रहा था कि दोनों मारे जाएंगे बालवीर के हाथों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कल लोग वाले कह रहे थे। काल स्नान की तैयारियां शुरू करो। और काल लोक की सुरक्षा और कड़ी कर दो, क्योंकि मुझे पता है बालवीर चुप नहीं बैठेगा। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ भैमार। अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? कहीं बालवीर से चाटा खा के कान खराब करके आए हो क्या? चुप! ये बच्चा अगर कालवीर बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मैं इसे अभी खत्म कर दूं तो राज सिंहासन मेरा। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ भैमार। चलाओ खंजर भैमार।
और मार दो इसे। भैरानी, ये क्या कह रही हैं आप? अब ये मर गया तो क्या होगा? हम काल लोक वाले पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। ये काल लोक पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोक नहीं बन पाएगा। किस लिए भैमार? सिर्फ एक तख्त के लिए तुम अपनी काल लोक के साथ वफादारी भूल जाओगे? तो चलाओ खंजर और मार दो इसे। चलाओ खंजर। उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो तुम भैमार। इसलिए तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये बेवकूफ बनाती रहती है और ये बन जाता है। मैंने भी लंगड़े गधे पे पैसे लगा दिए। जिस पल का इंतजार था मुझे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। परसों पुराना मेरा बदला आज पूरा होगा। नेत्र परी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ ही गया है नेत्र परी का बलिदान। बालवीर, क्यों नहीं रोका उन लोगों को? ये जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे उत्तराधिकारी का वीर स्नान नहीं हुआ, तुम जीवित नहीं रहोगे। ध्वनि परी, मैं पहले ही बहुत परियां खो चुका हूं। अब और परियां नहीं खो सकता मैं। बालवीर, कुछ परीक्षाएं बलिदान मांगती है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ परियों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे विश्व को बचाना है। और उस माँ का क्या बालवीर, जिससे तुम वादा करके आए थे कि तुम उसके बेटे पे कोई आँच नहीं आने दोगे? क्या जवाब दोगे अब उस माँ को? मैं अभी भी अपने वादे पर अड़िग हूं। कुछ नहीं होने दूंगा विवान को। लेकिन बालवीर, विवान तिम्नासा के कब्जे में है और कहीं तिम्नासा विवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जरा सोचिए, धरती लोक पर वो हमेशा हमारे साथ नेत्र परी के रूप में थी। उद्वंशक से लड़ते समय उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन विवान को सुरक्षित रखा। इसका मतलब तिम्नासा को विवान जिंदा चाहिए। पर क्यों? इसका जवाब सिर्फ हमें शौर्य ही दे सकते हैं कि आखिर क्या होता है कालवीर।
कालवीर वो शक्ति है जो इस दुनिया को खत्म कर देगी। अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का काल स्नान होता है तो वो बालवीर नहीं, कालवीर बनेगा। ये काल स्नान क्या है शौर्य? काललोक की सर्वशक्ति की पूजा है काल स्नान। काललोक मंदिर में उनके काल ईश्वर के सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी को वीर वृक्ष की माला पहना के समर्पित किया जाएगा और फिर पाप से भरे उनके काल जल में तुम्हारे उत्तराधिकारी को काल स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही वो काल जल से निकलेगा, वो बन चुका होगा ऐसी शक्ति जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना असंभव होगा। वो मिटा देगा दुनिया को तिम्नासा के लिए और बनेगा नया कालवीर।